बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है ये अलेक्जेंडर वर्सेस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊँट चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और इसमें रोम और ईरान की दूसरी पावर, 2 बड़ी पावर भी शामिल थी। आज के सेटेलाइट मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई, आपको दूर दराज शहरों से अवाम की तरफ से पैगामात आते कि ज़ालिम हुक्मरान से जान छुड़ाएं। आप जब फौज लेकर इस शहर या इलाके में जाते तो आगे आगे अवाम आपका इस्तकबाल कर रही होती थी। बेशुमार इलाके आपने बगैर जंग के फतह किए और वहाँ अदलो इंसाफ कायम किया। आपके अदलो इंसाफ की खबर जब करीबी रियासतों में पहुँची तो वहाँ के अवाम भी आपको पुकारते और पैगामात भेजते कि हमें भी हमारे ज़ालिम हुक्मरानों से निजात दिलाएं। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने इसका साथ छोड़ा। इसके खिलाफ बगावतें भी हुईं और हिंदुस्तान में इसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के किसी साथी को इनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत न हुई। ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मज़ूल कर दिया और किसी को यह हुक्म टालने की जुर्रत न हुई। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हज़रत हारिस बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल ज़ब्त कर लिया और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊँट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है। सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निज़ाम कायम कराया, फ़ौजी छावनियाँ बनवाईं और फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, मासूर, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तजारती काफ़िलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मुहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे, और रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खरदर कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो इसके असासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान इसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप इसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो इसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबार ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना। आप फरमाते थे, जालिम को माफ़ कर देना मजलूम पर जुल्म है। आपका ये फ़िक्रा आज इंसानी हकूक़ के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने इन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूक की हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज़ थे, चनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया।
اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی، آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے مورخین اگر بغیر کسی تعصب کے میرٹ پر الیگزینڈر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موازنہ کریں تو انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں گویا پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بجھوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔